हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बद्रीनाथ घाटी के खूबसूरत से गांव और कुबेर नगरी पांडुकेश्वर से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है भाई। बहुत टाइम से व्लॉग बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ना थोड़ा कभी ठीक हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। तो काफ़ी लंबे समय से, मान लो एक हफ़्ता हो गया होगा भाई, मैं पांडुकेश्वर में थी और अब जाके मेरी तबीयत एकदम ठीक है और अब मैं व्लॉग बना सकती हूँ। नहीं तो इतनी खांसी हो रही थी, तबीयत ही ख़राब हो गई थी भाई बहुत ज़्यादा। बद्रीनाथ से जब पांडुकेश्वर आई, अब मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ। बाकी भाई हम लोगों का दिन का खाना भी हो गया है और पहले तो आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ, जो कि बड़ा प्यारा सा हो रखा है भाई। सुबह के टाइम पे प्यारी सी धूप लग रखी थी और अभी ना कहीं सारे बादल आ गए हैं इस साइड से और मौसम ना काफ़ी ख़राब हो गया है। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। अब तो खैर बारिश वाला टाइम है तो बारिश होती रहती है, कभी आती है कभी नहीं आती है। और गाँव ये देखो भाई, ये रहा मेरा सुंदर सा गाँव पांडुकेश्वर, जहाँ के आजकल ना बहुत कम लोग हैं भाई। सारे लोग बद्रीनाथ धाम में हैं, क्योंकि आजकल ना स्कूल की छुट्टियाँ भी पड़ी हुई है। तो जो स्कूल के बच्चे यहाँ रहते हैं वो भी छुट्टियाँ होने में ना बद्रीनाथ चले जाते हैं। और धूप तो अभी हल्की वाली है और मैं ना ऊपर छत पे भाई अपने जीजू का वेट कर रही हूँ। दीदी लोग जा रखे हैं देहरादून, तनिष्क लोग। एक गुड न्यूज़ है, लेकिन बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। और जीजू आ रहे हैं तो फिर जीजू के साथ ही जाऊंगी बद्रीनाथ। मैं भी ना लंबे टाइम तक भाई पांडुकेश्वर नहीं रह सकती हूँ। आजकल तो काफ़ी दिन मेरा यहीं रहना हुआ। पापा ने मेरा इतना ध्यान रखा, बहुत ज़्यादा भाई। तबीयत ख़राब ही हो गई थी एकदम से, लेकिन अब एकदम से ठीक भी हो गई हूँ। तो बद्रीनाथ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी माला का ऑर्डर आ रखा है भाई, वो भी पूरा करना है। मैं यहाँ हूँ तो ये सारा काम छूट जाता है। बाकी बड़ी प्यारी सी सुंदर वाली हवा चल रही है, लगे रहा होगा आप लोगों को। तो थोड़ी देर ऊपर यहीं पे धूप पे रहती हूँ और देखते हैं जीजू कितनी देर में आते हैं। बाकी भाई शाम के ठीक 3:30 बज चुके हैं। मैं भी हो गई हूँ तैयार बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। पापा ऊपर रोड पे ही है, इसलिए मैं सब जगह बंद करके ऊपर रोड पे जा रही हूँ भाई। और थोड़ी ही देर में जीजू भी पहुँचने वाले होंगे तो उन्हीं के साथ जाऊँगी। तो चलते हैं भाई फटाफट से। तो बाकी भाई मैं तो आ गई हूँ ऊपर रोड पे और जीजू का फ़ोन नहीं आया अभी। पता नहीं जोशीमठ ही होंगे या फिर जोशीमठ से निकल चुके होंगे। लेकिन मुझे ना पहले जो भी गाड़ी मिलेगी भाई मैं उसी में चली जाऊँगी। और आजकल ना थोड़ी यात्रा कम हो गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ ना कम जा रही है बद्रीनाथ धाम। ये देखो भाई, मार्केट में भी उतनी चहल पहल लग नहीं रही है मुझे। और तो बाकी भाई फटाफट से मेरे जीजू भी आ गए थे और मैं भी निकल चुकी थी पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। बाकी भाई ठीक 4 बजे के आसपास में जीजू आ गए थे पांडुकेश्वर पे और वहाँ पे ना व्लॉग बनाने का हुआ ही नहीं। फटाफट मैं गाड़ी में बैठी और मैं पहुँच चुकी हूँ बद्रीनाथ, वो भी घर पे। यहाँ आई, आप लोगों को पता ही है कि बद्रीनाथ आते ही सबसे पहला काम जो रहता है माला बनाने का। ऑर्डर की कुछ माला है, किसी का बर्थडे है भाई, 2 का। एक तो छोटी काव्यांजलि का बर्थडे है और दूसरा किसी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, एक भैया का बर्थडे और है। तो उनके नाम से भगवान बद्री विशाल जी के चरणों में माला अर्पित करनी है। तो फटाफट से माला बनाते हैं। और मम्मी ने ना यहाँ पे फूल तो रखे हुए हैं, तुलसी लेने जा रखी है मम्मी। बस कुछ माला यहाँ पे बन गई है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे ना मम्मी ला गई है तुलसी और ये ना हमारे बद्रीनाथ धाम की तुलसी है भाई। इससे ना पूरे ही घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो फटाफट से माला बनाते हैं। बाकी भाई हम लोगों की ना माला भी बन गई थी और आज ना काफ़ी सारी ऑर्डर की माला बनानी थी, तो अंधेरा हो गया है भाई। रात के 7:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं दीदी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि दीदी आएगी मेरे साथ माला देने के लिए। मौसम भी ना यहाँ आई तो मौसम एकदम ख़राब हो गया था। ये देखो बारिश तो नहीं हो रही है। बाकी इतनी सारी माला है भाई और सारी माला ऑर्डर की है। तो चलते हैं फटाफट से, जैसे दीदी आएगी। मंदिर के पास में आ गई है दीदी। तो बाकी भाई मैं और दीदी आ गए हैं मंदिर के पास में। और कुछ दिन पहले तक ना इस साइड इतनी चहल पहल लगी हुई रहती थी, लंबी लाइन लगी हुई रहती थी। दोनों इस साइड दुकानें खुली हुई थी, इतनी भीड़ थी। और एकदम से देखो भाई सन्नाटा छा गया।
बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। यात्रा एकदम से डाउन हो गई है, लाइन तक नहीं लग रखी है। मैं और दीदी ना अभी तुलसी देने के लिए जा रखे थे, तो आप मंदिर के अंदर भी जाना, भी दर्शन करने के लिए माला भी चढ़वानी है, क्योंकि दीदी ने भी मैंने भी। तो चलते हैं भाई। तो बाकी हम लोग आ गए हैं स्पॉट वाले एरिया पे, और हम यहाँ पे ना माला की वीडियो बनाने के लिए आते हैं। इसके बाद माला चढ़वाने भी जाएंगे अंदर पे। और आज इतनी सारी माला की और भीड़ भाड़ तो उतनी है नहीं, तो फटाफट से वीडियो बनाते हैं और उसके बाद अंदर दर्शन करने के लिए चलते हैं। सारी वीडियो बन गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे रावल निवास में ये माला देने के लिए, क्योंकि सुबह अभिषेक की जो माला रहती है वो नीचे रावल निवास में दे देते हैं। और रावल जी स्वयं भाई ये माला ना भगवान बद्री विशाल जी के चरणों में अर्पित करते हैं। तो दीदी और मैं जा रहे हैं। बाकी रावल निवास आप लोगों को पता ही होगा, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। लाइट चली गई दीदी आराम से। तो यहाँ नीचे है भाई रावल निवास, मंदिर के ठीक नीचे। और दीदी जाएगी आगे से सारी माला लेकर के, और यहाँ ना माला दे देंगे भाई। है बाकी भाई हम लोग जा रखे थे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, और जब इस साइड जा रखे थे ना उस टाइम पे आपको दिखाया था मैंने, ना लाइन थी ना भीड़ थी। दर्शन करके बाहर आए और अभी ना सारी गाड़ियाँ आई होगी, तो देखो भाई फिर से लंबी लाइन लग गई है, फिर से वो चहल पहल थोड़ा दिख रही है। हम दोनों चौंक गए ना दीदी ये देखो भाई अचानक से सरप्राइज हो गए हम लोग ये भीड़ देख करके, क्योंकि बिल्कुल भी लाइन नहीं थी भाई इधर। और अभी एकदम कुछ भी नहीं। बाकी भाई मंदिर से घर पे आने के बाद फटाफट से खाना वगैरह खाया। मैं आ गई हूँ अब अपने बिस्तर में सोने के लिए, दवाई भी खा ली है और यहाँ आ गई हूँ ना। अब तो अपना पूरा ध्यान रखूंगी भाई, बिल्कुल भी ठंडा पानी वगैरह नहीं पीऊंगी। बड़ी मुश्किल से ठीक हो रखी हो। मुझे भी पता है आप लोगों को मेरे व्लॉग की बहुत याद आ रही थी होगी, क्योंकि मैं बीच में व्लॉग नहीं बना पा रही थी। मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि कब व्लॉग बनाओगे, आप कहाँ हो, तबीयत कैसी है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब ने इतनी फिक्र करी, सब ने मेरे लिए प्रार्थना करी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो ठीक हो गई हूँ भाई मैं जल्दी से। तो अब मैं आपसे एक नई व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।